शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में और रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। स्कोर 174 रन 9 विकेट के नुकसान पर। नेथन लायन 5 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 11 गेंदों का सामना किया है। स्कॉट बॉलैंड ने अब तक कोई रन बनाया नहीं है, 6 गेंदों का सामना किया है। रन बनाने की जिम्मेदारी नेथन लायन के ऊपर में है। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए इस समय मोहम्मद सिराज इस ओवर की अब तीसरी गेंद करेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ओवर पिच बॉल ऑप्शन से बाहर थी, बल्ला चलाया था नेथन लायन ने। धीमी रफ्तार से की गई गेंद थी लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं और गेंद चली जाएगी सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर इस समय ऑस्ट्रेलिया की टीम का। अब चौथी गेंद करने के लिए आते हुए मोहम्मद सिराज इस बार वुडलैंड पर गेंद लेग स्टंप पर थी, फ्लिक करने के लिए गए थे, पैड पर लगी अपील की जा रही है लेकिन बल्लेबाज ने लेग बाय के तौर पर 2 रन भाग लिए गए हैं। हालांकि जरूर देखा जाएगा कि क्या यहां पर बल्लेबाज आउट हैं या नहीं आउट हैं। रोहित शर्मा बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं इस समय मोहम्मद सिराज से। समय निकलता जा रहा है कि स्कोर को 300 से आगे बढ़ते हुए देखना। 310 या 315 अगर हो जाते हैं तो और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली है। ओवर्स भी क्योंकि काफी जाया किए जा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया टीम कोशिश कर रही है कि इतने कम ओवर रखे जाए कि अगर ऑल आउट कर पाए ऑस्ट्रेलिया टीम तो ठीक है, लेकिन इतने भी ज्यादा ओवर ना रखे जाए कि यहाँ पर मुकाबला जीतने का मौका भारतीय बल्लेबाजों को आसानी से मिल जाए। ड्रॉ की तरफ भी नतीजा अगर ऑस्ट्रेलियन टीम को लेने का मन करे तो कहीं ना कहीं ड्रॉ की तरफ जाने के लिए भी मौका होना चाहिए। लेकिन फिलहाल अगली गेंद मिडिल स्टंप की लाइन में डाली गई। गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने खेलना चाहा, इस गेंद को फ्लिक करना चाहा, गेंद पैड पर लगी, लंबी अपील हुई, नॉट आउट का इशारा अंपायर का। रिव्यू के लिए पूछते हुए जसप्रीत बुमराह अपने कप्तान से, जो कि स्लिप में तैनात है रोहित शर्मा, लेकिन रोहित शर्मा कहते हुए कि अतिरिक्त उछाल है इस गेंद पर और इसी के चलते बल्लेबाज बच जाएंगे, तो यहाँ पर रिव्यू नहीं लिया जा रहा है। और ये सही निर्णय भी साबित हो सकता है क्योंकि गेंद बल्लेबाज के पिछले पैड पर जाकर जब लगी है तो पूरी तरीके से पैड के ऊपर लगभग थाई पैड पर गेंद लगी है। हालांकि बल्लेबाज इतने ज्यादा बैकफुट पर थे कि विकेटों के काफी नजदीक थे, जिसके चलते जसप्रीत बुमराह भी सोच रहे थे कि शायद विकेट मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उछाल ज्यादा होने के चलते रिव्यू नहीं लिया जाएगा। अगली गेंद लेकर आते हुए जसप्रीत बुमराह ओवर द विकेट से 3 स्लिप खिलाड़ियों के साथ दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए मिडिल एक्सट्रीम की लाइन में डाली गई। गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज गेंद को फ्लिक करने के लिए गए, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद जा रही है पॉइंट की दिशा में। कोई रन लेने का मौका एक और बार नहीं बन पाएगा। स्कोर बना रहेगा 189 रनों का 9 विकेटों के नुकसान पर। बढ़त 294 रनों की। बुमराह अपनी गेंदबाजी जारी रखते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए एक और बार। स्कॉट बोलैंड 2 रनों पर है, 17 गेंदों का सामना कर चुके हैं। निचले क्रम के बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए बुमराह जैसे गेंदबाज का 17 गेंदों का सामना करना, या फिर लाइन ने जो 25 गेंदों का सामना किया है, ये काफी बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से भी ये मुकाबला पूरी तरीके से जीतने की कोशिश की जा रही है 3 स्लिप खिलाड़ियों के साथ। ओवर द विकेट से आते हुए बुमराह मिडिल स्टंप की लाइन में डाली गई, फुल पिच गेंद, फ्रंट फुट पर आए बोलैंड, ड्राइव किया, गेंद को खेल दिया शॉर्ट कवर पर। कोई रन लेने का मौका नहीं। स्कोर 189 का बना रहेगा 9 विकेटों के नुकसान पर। ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पर बुमराह को अब इस छोर से हटाकर वॉशिंगटन सुंदर को लगा दिया जाए, क्योंकि हमने देखा था किस तरीके से पैट कमिंस भी तेज गति के गेंदबाजों के सामने काफी अच्छी तरीके से रन बना पा रहे थे। लेकिन जैसे बाएं हाथ के जडेजा को लगाया गया, पहली गेंद पर जडेजा के आउट हो गए पैट कमिंस। जडेजा ने परेशान भी किया है मौजूदा बल्लेबाजों को भी, लेकिन इस छोर से जब तेज गति के गेंदबाज बुमराह गेंदबाजी कर रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं गेंदों को पैड पर मारने की, लेकिन इन गेंदों के लिए तैयार नजर आ रहे हैं बल्लेबाज। देखना है कि बाउंसर गेंद डाली जाती है। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई, एक और बार फुल पिच गेंद, बल्लेबाज आए फ्रंट फुट पर, ड्राइव किया, इस गेंद को खेल दिया शॉर्ट कवर पर। कोई रन लेने का मौका नहीं। तो भारतीय टीम ने जिस तरीके से आज के दिन पर कैचेस छोड़े हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, तो उस्मान ख्वाजा 0 पर जिनका कैच छोड़ा गया वो 21 रनों पर पहुंच गए, तो भारतीय टीम को 21 रनों का नुकसान वहां पर हुआ। मार्नस लबुशेन 46 पर इनका कैच छोड़ा गया, ये 70 रनों तक पहुंच गए। इनकी तरफ से 24 रन और बनाए गए कैच छूटने के बाद, तो 24 रनों का नुकसान वहां पर हुआ। और पैट कमिंस जो 21 रनों पर कैच छोड़ा गया था जिनका, वो 41 तक पहुंच गए, तो 20 रनों का नुकसान वहां पर भी हो गया। और कुल मिलाकर इस तरीके से भारतीय टीम ने कैच छोड़ने के चलते 60 से 65 रन ज्यादा दे दिए हैं। अगली गेंद मिडिल स्टंप की लाइन में डाली गई, फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने इस गेंद को खेल दिया वापस एक बार गेंदबाज के हाथों में। कोई रन लेने का मौका नहीं। स्कोर बना रहेगा 189 रनों का 9 विकेट के नुकसान पर। 70 ओवर की समाप्ति के बाद जसप्रीत बुमराह जहां पर 22 ओवर की समाप्ति कर चुके हैं, अब देखना है कि इस छोर से वापस इन्हें लगाया जाता है, क्योंकि कोशिश कर रहे थे लगातार बुमराह इस पार्टनरशिप में ऑल आउट करने की बल्लेबाजों को, लेकिन बल्लेबाज इन तरीके की गेंदों के लिए बहुत तैयार नजर आ रहे हैं अपना सीधा बल्ला बीच में डालते हुए। कहीं ना कहीं स्पिनर गेंदबाज जब आएंगे शायद वॉशिंगटन सुंदर या जडेजा दोनों तरफ से, तब कहीं ना कहीं ज्यादा परेशानी बल्लेबाजों को होगी। पिछले ओवर में भी क्योंकि जब जडेजा गेंदबाजी कर रहे थे तो भारी किनारा दे दिया था नेथन लायन ने, और कैच करने वाले थे लगभग रोहित शर्मा, जो कि कैच काफी दूर से चला गया स्लिप खिलाड़ी के, तो कैच नहीं कर पाए, लेकिन मौका जरूर बना था। गेंदबाजी में अब देखना है मोहम्मद सिराज फिलहाल इस छोर से आते हुए, तो जडेजा को हटा दिया गया है इस छोर से। दाहिने हाथ के तेज गति की गेंदबाज अपनी गेंदबाजी लेकर आते हुए
नेथन लायन 12 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 25 गेंदों का सामना करने के बाद अगली गेंद अब लेकर आते हुए मोहम्मद सिराज। देखना है किस तरीके से इस ओवर में बल्लेबाज को परेशान करते हैं, क्या आखिरकार भारतीय टीम को 10वां विकेट दिला पाते हैं, क्योंकि बढ़त अब 294 रनों की हो चुकी है। और सामने स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज इस समय नेथन लायन। 12 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर गुडलैंड पर गेंद थी, इस बार ऑफ स्टंप पर टप्पा खाकर के अंदर की तरफ आई थी और इस गेंद को बल्लेबाज ने फ्लिक कर दिया था और गेंद गई है सीधे स्क्वायर के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा आसानी के साथ सिंगल लेने का मौका। 190 रन ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर इस समय 9 विकेट के नुकसान पर, यानी कि अब ऑस्ट्रेलिया के पास